बरकत अहमद। क्या हुआ, किस तरह की घटना हुई, पूरी बात सर ये लोन का मसला था कुछ 2011 का, सर वो क्लियर हो चुका है और उसके बाद ये लोन डिपार्टमेंट से कुछ 5 लोग गए हैं जो जबरदस्ती उठाकर लाए हैं। और जब घर से लाए थे तो वो सही सलामत थे और यहाँ आने के बाद इन लोगों ने 20,000 की मांग की है। 20,000 की मांग करने के बाद 1 घंटे बाद फोन करते हैं कि वो खत्म हो गए हैं, मलखान सिंह आ जाओ। और अब ये लोग पांचों गायब हैं और लोन डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी यहाँ खड़े हैं, वो बता रहे हैं कि हमें नहीं पता। तो हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं सर। तहसील से कौन गया था? तहसील से 5 लोग गए थे, लोन डिपार्टमेंट के बता रहे हैं, तहसील से आए थे हम लोग। अभी वो लोग यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। ये जो 20,000 की डिमांड बता रहे हैं, किस चीज की डिमांड? ये फर्जी डिमांड बता रहे हैं कि ऐसा कोई पैसा नहीं है। जो लोन चला था 2011 में वो क्लियर हो चुका है। बता रहे हैं 1,47,000 की रिकवरी थी। कोई रिकवरी नहीं है, एनओसी वगैरह सब बैंक से मिल जाएगी जो लोन चला था। अच्छा ये बताइए, जो मृतक है इनका नाम क्या और कहाँ का? इनका नाम इलियास है, ये रजा नगर के रहने वाले हैं। पिताजी का? इनके पिताजी का नाम शहजादे है। उम्र कितनी होगी इनकी? उम्र इनकी 50 साल है। बच्चे कितने? बच्चा एक है, लड़का करते क्या फिरोज। थे ये अपना वही मजदूर आदमी है, मजदूरी करते थे। तो जानकारी है इन्होंने लोन जो लिया किस बात पे लिया था? लोन किस बात 2011 का लोन है सर। रहने वाले कहाँ के हैं? रजा नगर के। नहीं, मूल निवासी कहाँ के? पहले कहाँ के? मूल निवासी तो कंफर्म नहीं है। आप कहाँ पर आए हुए हैं आप लोग? हम मलखान आए हुए हैं, अलीगढ़। यहाँ पे कोई पुलिस अधिकारी से बात हुई आप? जी सबसे बात हो गई, सबने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। कुछ तहरीर वगैरह दे रहे हो आप? तहरीर वगैरह भी देंगे सर, यहाँ से पहले पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, उसके बाद तहरीर भी देंगे। देखिए बेसिकली एडीजे कोर्ट नंबर 14 का एक आरसी थी जो 2024 का ऑर्डर है, जिसमें 1,47,000 और प्लस कलेक्शन चार्जेस की आरसी थी वो। तो इसमें जो इस्माइल खान के नाम से आरसी थी जिससे वसूली की प्रक्रिया चल रही थी, और इन्होंने बेसिकली एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को फाइनेंस कराया था कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी, उससे फाइनेंस कराया था। तो जब ये उसका बकाया नहीं दे पाए तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एग्जीक्यूशन के लिए चली गई कोर्ट में। वहाँ से एग्जीक्यूशन केस में ऑर्डर हुआ है जिसकी वसूली तहसील के द्वारा की जा रही थी। जिसी के क्रम में आज तहसील के कर्मचारी सुबह उसको वसूली के लिए गए हुए थे, और उसमें बेसिकली उसकी जो अचल संपत्ति थी उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही थी, बट कतिपय कारणों से नीलामी पूर्ण नहीं हो पा रही थी और कोर्ट के द्वारा बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा था कि इसमें वसूल करके दिया जाए। उसी के क्रम में अमीर लोग गए थे वहाँ पर और बाकीदार को उन्होंने पैसा लेने का कहा। तो इसी के क्रम में फिर वो क्या नाम है बाकीदार आपका, वो तहसील आने के लिए तैयार हुआ और फिर वो अमीनों के साथ तहसील आ रहा था। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तहसील में आते ही उसको वॉमिटिंग हुई है, जिसके बाद उसको इमीडिएट मलखान सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया है जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। अमाउंट क्या था सर इसका? इसमें जो टोटल अमाउंट था 1,47,000 समथिंग। आरोप ये है कि घर से जब उसको पकड़ के लाया गया तो जरूरी पूछा गया, उसके साथ अभद्रता की गई, किसी वजह से? जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर आप कह रहे हो तो इसकी एक जांच करा ली जाएगी। अगर कुछ हुआ है तो इसमें जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो बेसिकली एग्जीक्यूशन कोर्ट का ऑर्डर है, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है वो केवल 40 मीटर स्क्वायर के आसपास का प्लॉट है।